हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों से सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, इस वीडियो को बनाने के लिए ना मैंने सोचा, ना कोई प्लान था मेरा इस वीडियो को बनाने का। मैं भी लेटी हुई थी, दोनों बच्चे सोए हैं और छोटू को दूध पिलाया। हाँ, मतलब उसको दूध पिला विला के उसको सुला दिया। उसकी बोतल मैंने साफ़ करके सिंक में रख के और फिर मैं गई लेटने के लिए। मैंने कहा थोड़ी सी देर के लिए मैं लेटूंगी। कई दिन हो गए मेरे माइंड में जो है वो कुछ बातें चल रही हैं, जिन बातों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। और बस लेटी जैसे ही मन में आया कि नहीं प्रिया, तू जो तेरे दिल में चल रहा है, जो तेरे मन में आ रही हैं चीज़ें, तू उसको शेयर कर। तो फिर मैं ट्राइपॉड लाई, फ़ोन लाई और बस मैंने जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी भी मैरिड औरतें हैं वो मेरे इस वीडियो को ज़रूर 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 देखें। और जिन हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, लड़ाई है, झगड़ा है, उनका किसी भी कारणवश रिश्ता खराब हो रहा है, तो वो बहनें भी मेरी इस वीडियो को ज़रूर से देखें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है? मैं अपना अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों से। जब मेरी शादी हुई, मेरी बहुत कम एज थी, तो कम एज में शादी हुई, कोई मतलब समझ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मेरी जब शादीशुदा जब वो ज़िंदगी थी, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या हो गया, मतलब ये सब चल क्या रहा है लाइफ में। मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही थी। बट शुक्र है मेरी फैमिली का, चाहे वो मेरे मायके वाले हो या मेरे ससुराल वाले हों, जो भी हैं, उन्होंने मुझे मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे इतना ज़्यादा उन्होंने समझा कि वो जो बुरा दौर था मेरी शादी का, मेरे मायके वालों की वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे हमेशा से एक ही चीज़ समझाती थी कि प्रिया, जो तेरा घर वो हो जाएगा, ये घर कभी नहीं होगा। और जो तेरा हस्बैंड हो जाएगा, जो गौरव तेरे लिए हो जाएगा, वो कोई और नहीं होगा। तब मुझे इन चीज़ों की कोई समझ नहीं थी। ऐसा लगता था कि बस मम्मी ज्ञान दे रही है, मम्मी को क्या पता मेरे पे क्या बीत रही है, मैं नहीं इन सब चीज़ों को कर पा रही हूँ मम्मी, मतलब वो सारी चीज़ें मुझे अपने सर से ऊपर लगती थी। और फिर ससुराल में भी, क्योंकि जब आप मायके से एक माहौल में पले बड़े होते हो, एक आपका मतलब रहन सहन अलग होता है, आप ससुराल में जाते हो वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। बहुत सारे मतलब बदलाव आपकी लाइफ में आते हैं। तो एक एज होती है, एक समझ होती है, जब आप उस एज में होते हो तो आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाते हो। और बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं, बहुत लड़की ऐसी होती है कि वो तभी भी एज होने के बाद भी, समझ होने के बाद भी नहीं समझ पाती, क्योंकि ये होता ही है, एक माहौल से निकल के दूसरे माहौल में एकदम से आना, तो उसमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। बट ये तो चीज़ें होगी शादी के शुरुआती दिनों की, शादी के शुरुआती दिनों की, जो कि मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, जिस वजह से जो है मुझे अलग अलग तरीके की परेशानियां होती थी। दौरे पड़ना, चक्कर आना और मतलब बेहोश हो जाना कई कई घंटे, मतलब 10-10 दिन लगातार मैं हॉस्पिटल में एडमिट, मतलब दिमागी रूप से मेरा जो है वो, मैं मेंटली इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि मेरा दिमाग ही मतलब हिल गया था बिल्कुल। इतनी ज़्यादा मेरे साथ में परेशानी होनी शुरू हो गई थी। वो बहुत 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 डिफ़िकल्ट टाइम था। उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ मेरे हस्बैंड की, तो वो मेरे साथ नहीं थे, वो अलग रहते थे, मतलब बाहर रहते थे। तो हमारी इतनी ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ, मैं बहुत 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 अकेली हूँ। हस्बैंड से दूरियाँ थी मेरी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम पे स्टडी कर रहे थे जब हमारी शादी हो गई थी। वो हफ्ते में एक दिन घर आते थे, यानी कि मेरे ससुराल। चीज़ें बिगड़ती 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 मांटू भी फिर जो है हमारी लाइफ में आ गई। उसके बाद हम दिल्ली चले गए, फिर भी बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें होती रही। पर इस टाइम पे मैं
कितना भी ये टाइम हो गया, ये 2 साल बीत गए हमारी शादी को, लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों में, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, मेरी ना समझी। मैं हर चीज़ में ना अपने आप को पहले रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एज कम थी, मुझे समझ नहीं थी, तो इस वजह से मतलब हमारे बीच में ये सारी चीज़ें हो रही थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में बहुत 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 बुरा बुरा टाइम देख करके भी जो हमारे साथ में चीज़ें अच्छी हुई वो ये थी कि हमने कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं चुना, ना मैंने ना मेरे हस्बैंड ने। और होते होते ये सारी चीज़ें बस माइंड में थी कि चलो आज ऐसा है, कल सही हो जाएगा। एक टाइम आया था जब हमने अपने रिश्ते को भी ख़त्म करने की वो की थी, तो फिर वो क्या हुआ कि जब वो ख्याल भी मन में आता था ना कि अपना रिश्ता ख़त्म कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो मतलब इनसे दूर रहना और इनसे अलग होना मतलब नामुमकिन वाला शब्द है मेरे लिए। उस टाइम पर भी था और आज तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती ये सारी चीज़ें। तो मतलब दिमाग में ये रहता था कि नहीं, लड़ाई अपनी जगह है, मनमुटाव अपनी जगह है, सब चीज़ें अपनी जगह, बट इनसे अलग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे होते 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 मेरा यूट्यूब चैनल बन गया, इन्होंने मेरी पढ़ाई पर ध्यान दिया, सारी चीज़ें मतलब खुद पर खुद अपने एक सही ट्रैक पे चलने लगी। फिर मनमुटाव होते थे, सारी चीज़ें होती थी, सब कुछ, बट मेरी वो मान लीजिए या फिर मेरे हस्बैंड की वो मान लीजिए, हम दोनों ने अपने रिश्ते को बहुत कमज़ोर कड़ी से लेके आज इतना मज़बूत बनाया है, इतना मज़बूत बनाया है कि मैं आज अगर मैं अपने उसमें रखती हूँ ना, मेरा बच्चा और मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड, ये मेरे लिए मेरी सांस है, मेरी धड़कन है, मतलब मेरे लिए दुनिया है ये। मैं इन तीनों लोगों के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ख़त्म हूँ बिल्कुल। इनके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे परिवार की हंसी खुशी, मेरे परिवार का सुख चैन, सब कुछ, सब कुछ, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। मेरे लिए खुशी अगर कोई पूछे तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, बस मेरे लिए ये परिवार है, मेरे लिए ये खुशी है, मेरे लिए ये दुनिया भर की ऐशो आराम है। मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ करती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। वो कोर्ट चले जाते हैं, उसके बाद घर का काम करना, उनके सामान को संगवाना, कपड़े धुलना, उनके लिए खाना बनाना, मुझे खुशी मिलती है इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा। क्यों ये वीडियो बना रही हूँ उस पॉइंट पर भी मैं आऊँगी, बट मैं थोड़ा सा अपना आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। कोई भी काम करना हो बोल देंगे हाँ कर ले। हमेशा से ऐसा नहीं था, हमेशा से हमारा रिश्ता इतना अच्छा नहीं था, हमेशा से हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट हम दोनों ने इतनी मेहनत करके, इतनी अपने आपस को के रिश्ते को टाइम दे के, अपने आप से बाहर कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं, बस अपने दोनों, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा ना तो हमारे बच्चों की लाइफ, हमारी लाइफ, सुख चैन सब कुछ है हमारे पास उसके बाद सब कुछ है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में अच्छे तरीके से रहते हैं ना, प्यार से रहते हैं, तो ये मान लीजिए उसकी पूरी ज़िंदगी उसका हर एक दिन त्योहार है। आजकल का टाइम जो है, बहुत रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि चलो एक चीज़ होती है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हो गई, बट जिनके डिवोर्स हो भी जाते हैं वो खुश नहीं रहती हैं। क्या लाइफ होती है उनकी। मुझे ऐसा लगता है कि अपने रिश्ते को सुधारने की, उसमें प्यार बनाने की, एक दूसरे को समझने की, औरत को ही नहीं आदमी को भी करना चाहिए। एक दूसरे को बहुत अपना वो देना चाहिए, क्योंकि आपकी एक ना समझी, आपकी एक गलती आपके बच्चों के भविष्य को ख़राब कर देती है। आपकी ना समझी आपके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देती है, जिसका कोई कसूर ही नहीं है। उनका सिर्फ दोष ये होता है कि वो आपके बच्चे हैं, आप उनके पेरेंट्स हो, सिर्फ उनकी यही तो गलती होती है।
और चाहे कोई भी हो, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, अगर वो गलत करेंगे और बच्चे उनको गलत करता देखेंगे तो बच्चे भी गलत करेंगे। मतलब ये मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ डिस्टर्ब है ना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़राब है, तो ये मान लीजिए उनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। मैं मानती ही नहीं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ है। मैं सभी बहनों से हाथ जोड़ करके बोलूँगी कि अगर छोटी मोटी नोक झोंक लड़ाई झगड़े होते तो अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करो, अपने रिश्तों को बहुत प्यार देने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आपका परिवार सही सलामत है, आपके हस्बैंड आपकी करते हैं, आप अपने हस्बैंड की करते हो, तो ये मान लीजिए आपके बच्चों की ज़िंदगी भी, आपकी भी, सब कुछ अच्छा रहेगा। आपको देख करके आपके पेरेंट्स, है ना, दोनों ही तरफ, चाहे मायका हो चाहे ससुर, वो भी खुश रहेंगे। सब कुछ डिस्टर्ब होता है, हस्बैंड वाइफ जो है वो अकेला अपना रिश्ता नहीं ख़राब करते, बहुत सारे लोगों को परेशान करते हैं। कभी भी कोई गलत स्टेप नहीं उठाना चाहिए कि उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं ये गलत करूँगा या मैं ये गलत करूँगी। बहुत बड़ी, बहुत बहुत भयंकर, मतलब ये दुनिया जो अब चल रही है ना, मैं जो देखती हूँ, मैं जो सुनती हूँ, जो मेरे आसपास में होता है, मैं उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। मैं अपनी सभी जो मेरी बहनें मुझे कोई भी देख रही हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ कर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर जहाँ तक आपसे हो सके आप अपने रिश्ते को सुधारिए, अपने रिश्तों में प्यार बनाइए, अपने हस्बैंड को अपना दोस्त बनाइए, अपने हस्बैंड से अपने सारे दुख सुख शेयर कीजिए। क्योंकि हस्बैंड से बड़ा दोस्त, हस्बैंड से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मेरे साथ हुआ है, मेरी लाइफ पहले कैसे थी, बट स्ट्रगल करते 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 आज इतना मजबूत हो गया है, आज इतना सब कुछ इतना अच्छा टचवुड भगवान नज़र ना लगाए, बट नज़र नहीं लगती क्योंकि मुझे पता है मैं इनके बगैर नहीं रह सकती और ये मेरे बगैर नहीं रह सकते। और ये सब कुछ हमने किया, ये हुआ नहीं है, ये हम दोनों ने अपने आप से किया है। बोलते हैं ना कि एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। पत्थर को देव भगवान बना देते हैं, नरक को स्वर्ग बना सकती है एक औरत। एक औरत में बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, सहनशीलता की देवी बोला गया है औरत। औरत में इतनी ज़्यादा सहनशीलता होती है। मतलब ये मान लीजिए कि अगर एक औरत चाहे ना तो वो अपने रिश्ते को सुधार सकती है, और अगर एक औरत चाहे तो वो अपने रिश्ते को बिगाड़ सकती है। मैंने ये नहीं कहती कि नहीं हस्बैंड नहीं कर सकते, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक नींव जो होती है ना वो औरत ही होती है। उसको थोड़ा सा सहनशील बनना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। क्योंकि परिवार तोड़ना जितना आसान है ना, जिस आसानी से तोड़ देते हैं लोग बाग परिवार को, बच्चों को, कि ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। खुद पे खुद अपना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इन सब चीज़ों को देख करके ना मेरा 3-4 दिन हो गए, मेरा दिमाग इतना ख़राब है। बहुत सारी चीज़ें आसपास में देखते हैं, फ़ोन में देख लो या कहीं पे भी देख लो, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और फिर समझ में नहीं आता कि आप क्या करो, क्यों हो रहा है। फिर अपने जोन में चली जाती हूँ मैं कि नहीं, टाइम होता है, सभी के साथ ऐसा होता है, बट सबको सुधार करना चाहिए। और क्या मैं बोलूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए हैं। किसी का भी अगर रिश्ते में खटास है, लड़ाई है, झगड़ा है, आपस में बैठिए, बात कीजिए, अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिए, है ना। हस्बैंड है वो, जो हस्बैंड की वाइफ हो जाएगी वो कोई और नहीं हो सकता है, और जो वाइफ का हस्बैंड हो जाएगा वो कोई और नहीं हो सकता है। सबसे बड़े दोस्त होते हैं ये आपस में, हर एक दुख सुख। आज का टाइम मेरे लिए ऐसा है, अगर कोई मेरे मन में बात है तो अगर मैं, जब तक मैं इनको नहीं बता देती तब तक मुझे बोझ लगता है। मुझे बस जल्दी से जल्दी इनको बताना है, इनको बताना है। मैं हर छोटी से छोटी चीज़, हर एक बुरी से बुरी चीज़ अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं अपनी मम्मी के साथ में करती थी, बट अभी इनके साथ में मैं सारी बातें, इतनी कंफर्टेबल मैं अपने हस्बैंड के साथ में हूँ कि मैं कोई भी बात हो मैं इनके साथ में शेयर कर देती हूँ। बोलते हैं कि हस्बैंड को सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है मैं तो रह ही ना पाऊँ जब तक मैं इनको कोई बात नहीं बता देती ना। अब मेरे मन में कोई बात चल रही है और मैं इनको ना बता दूँ, तब तक मुझे इतना ज़्यादा वो रहता है कि बस पता नहीं क्या कर लिया तूने, क्या मतलब
पाप कर दिया तूने ये बात इनको क्यों नहीं बताई। सबको अपना रिश्ता बहुत पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ शास्त्रों में भी लिखी है, हर जगह लिखी है एक चीज़, कि उस घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती जिस घर में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दगा दें या एक दूसरे के साथ विश्वासघात करें। उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं हो सकती है। थोड़ा सा बैठो, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के, कोई भी बहन या भाई डिस्टर्ब है, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, किसी भी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब है, किसी भी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, बैठो, सोचो, समझो, अरे आपस में चाहे लड़ लो, भिड़ लो, कुछ भी कर लो, बट रिश्ते को अपना अच्छा कर लो। क्योंकि आपके अगर बच्चे भी हैं तो वो भी, उनकी भी ज़िंदगी, आपकी तो आधी हो गई, आधी रह रही है, पर जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, जिनके बड़े हैं वो आपको देख के वही चीज़ सीखेंगे, है ना। ये मेरे मन में था और ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। चाहे बेशक आप लोगों को बग कुछ भी लगे, बट ये मेरे दिल की बात थी, मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। कोई भी बहन भाई अपना रिश्ता ख़राब ना करे, कोई भी औरत अपने हंसते, मतलब अपने परिवार को हंसता खेलता बनाए। अगर नहीं है तो कोशिश करने से सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी किसी भी चीज़ का हल दी एंड नहीं है। आप रिश्ते को ही ख़त्म कर दो, वो किसी भी चीज़ का हल नहीं है। तो मैं आप लोगों से भी यही चीज़ बोलूँगी, क्योंकि मेरा रिश्ता भी एक टाइम ऐसा था कि बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे था, और मैं हमेशा से एक चीज़ मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी, कहीं ना कहीं मुझे ही सब। अब भी तो चल रहा है ना, अब तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है ना। तो वो भी अभी भी मेरी वजह से, हम दोनों की वजह से, हम दोनों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा मतलब वो किया, एक दूसरे पे इतना विश्वास किया, एक दूसरे को इतना सपोर्ट किया, हर दुख सुख में वो मेरे साथ, उनके हर एक दुख सुख में मैं उनके साथ। बस बन गई एक अच्छी सी फैमिली, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से। और अगर आपको मतलब इन सब चीज़ों का वो नहीं, तो आप तीसरा किसी का कोई फ्रेंड हो, कोई भी एक ऐसा इंसान हो जो आपको समझा सके, है ना, एक अच्छी तरीके से। अगर आप दोनों में किसी में, हस्बैंड वाइफ में भी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको कोई समझा सकता है तो आप उससे बात कीजिए, वो आपको समझाए, वो आपकी फैमिली के बारे में आपको मतलब अच्छे से वो चीज़ों को बताए कि इस चीज़ को करने के क्या नुकसान है, और अगर आप अपना परिवार बना लोगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं। एक बीच में किसी का, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो, एक ऐसे इंसान से बात कीजिए कि वो आपको समझाए, आपको बताए कि एक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता वो सही है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आपके बच्चों पे इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ेगा। कल को आपको पछताना पड़ेगा कि अगर मैं ये गलती ना करता तो आज ये सब कुछ ना होता, है ना। क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो आपको नहीं पता है, बट अगर आप अभी से सब कुछ अच्छा करके चलोगे तो आगे सब कुछ अच्छा होगा, उसकी गारंटी हम